आप लोगों ने यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखा है, आप चाहते हैं कि मैं एक राज्य में जाकर के किसी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के लेक्चरर बन के पढ़ाऊं या किसी विश्वविद्यालय में जाकर के पढ़ाऊं और विशेष रूप से बिहार में जाकर के पढ़ाऊं, तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। बड़ी खबर है। इस बड़ी खबर को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये जो बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर कामेश्वर झा, इनका एक बयान पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को मामला समझ में आए, मामला क्या है, फिर इस खबर का विश्लेषण करेंगे। ये कह रहे हैं कामेश्वर झा कि यूजीसी के परामर्श के बाद राज्य में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का प्रस्ताव है। जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट होता है, इसी तरह से हर राज्य या बहुत सारे राज्य जो हैं वो अपने अपने राज्य का एलिजिबिलिटी टेस्ट कराते हैं, जिससे वो अपने राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनाते हैं। तो वहां जो है बिहार में भी पहली बार बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बैट का आयोजन किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि यूजीसी से परामर्श ले लिया गया है, इसे परिषद शिक्षा विभाग को सिलेबस बनाने और शेष रह गई औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए भेज रहा है। तो सरकार का यह निर्णय बिहार की प्रतिभाओं के लिए फायदेमंद होगा। यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक मौजूदा स्थिति में राज्य स्तर पर इस तरह का टेस्ट कराने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। इस बयान का विश्लेषण करूं मैं आप लोगों को, इससे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि 2023 जो है ये बिहार में शिक्षा की क्रांति का वर्ष है। एक और जहां 2 से 2.5 लाख के बीच में लगभग शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है बिहार में, वहीं दूसरी ओर हायर एजुकेशन में भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। क्योंकि अगर बिहार अभी तक पिछड़ा रहा है तो शिक्षा के मामले में पिछड़ा रहा है, और इस बिहार को दौड़ता बिहार बनाना चाहती है बिहार की सरकार वर्तमान में। तो वो सबसे मूलभूत काम कर रहे हैं शिक्षा के स्तर पर। शिक्षा के स्तर पर विद्यालयों की स्थिति जहां सुधार रहे, वहीं डिग्री कॉलेजेस की या विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए वहां असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर भी जो है जल्दी ही बड़ी संख्या आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार में आप लोग आवेदन करें, बिहार में आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो इस बार बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूर दीजिएगा। पूरे भारत में सबसे बड़ी वैकेंसी निकलने की संभावना भी बिहार में जताई जा रही है, जो बड़े स्तर पर आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज दिखेंगी। अब एक लाइन इन्होंने कही है कि मौजूदा स्थिति में, वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किए करने वाले लोग बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, क्योंकि वो पूरे देश का एग्जाम है। पर बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें यूजीसी नेट नहीं आयोजित कराया जाता है। जैसे कि इन्होंने एक भाषा का नाम दिया है, यहां पर इन्होंने भाषा का नाम दिया कि अंगिका, है ना। कुछ भाषाएं जो है, जैसे कि इसमें एक नाम दिया है इन्होंने अंगिका, मैथिली है, भोजपुरी है, कुछ और भाषाएं भी है जिनका सिलेबस जो है ये अलग बनवा रहे हैं। तो जो विषय ऐसे जिनका आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया जाता, यूजीसी नेट उनका आयोजन नहीं कराता, उन विषयों का सिलेबस बना के उनके असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनाए जाएंगे बिहार में। तो आप लोग जो है इसको जरूर दीजिएगा। और बिहार के लिए न्यूज ये है कि ये जो आयोजन कराया जाएगा बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का, इसके लिए बिहार अपना अलग सिलेबस बनाएगा। तो इस अलग सिलेबस को बनाने का विशेष प्रयोजन ये है कि जिन विषयों में नहीं आयोजित कराया जाता उनका तो सिलेबस बनाएंगे ही, जिनका यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट कराता है जिन विषयों का, उनका भी सिलेबस ही अलग बनाएंगे। तो आप लोगों को ये लाभ होगा, जो लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से, उनको बिहार में एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करने में आसानी होगी। क्योंकि जो राज्य का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, उसका लेवल, उसका जो एग्जाम पैटर्न होता है, उसका जो सिलेबस होता है, या जो उसका जो एग्जाम लेवल होता है, वो यूजीसी नेट की बजाय थोड़ा सा डाउन होता है, थोड़ा सा हल्का होता है। तो आप लोगों को ये वाला एग्जाम जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। इसके 2-3 लाभ ये होंगे कि जब भी आप लोग इसमें आवेदन करेंगे तो आपके पास ये वाला एलिजिबिलिटी टेस्ट तो होगा ही, और आपके पास एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि उसी सिलेबस से आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी होगा। अगर किसी महाविद्यालय में आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसका जो सिलेबस होता है, बिहार राज्य अपने, कोई भी राज्य जो है अपने एलिजिबिलिटी एग्जाम के टेस्ट के सिलेबस को ही उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए एग्जाम लेता है। तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। इसको ध्यान दे करके, इस पर पूरा विश्लेषण हम आप लोगों के लिए समय समय पर करते रहेंगे। इस एग्जाम को भरिएगा, इस सिलेबस को अच्छे से तैयार कर कीजिएगा। ये एग्जाम क्वालिफाई कराने के साथ साथ ही आप लोगों को आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह भी खुलेगी।
सितंबर से जो है वो पूरी सहमति ले ली गई थी। जिन विषयों का सिलेबस बनना है, सिलेबस बनाए जाने के लिए एक्सपर्ट कमिटीज की घोषणा की जा रही है और उन एक्सपर्ट कमिटीज से सिलेबस बन करके आप लोगों को 2024 में कभी भी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम अनाउंस होगा। तो बड़ी खुशखबरी है और आप लोगों के लिए बड़ा अवसर बिहार में है। देखो अभी ये ऐसा नहीं है कि केवल बिहार वाले ही भर सकते हैं, ये पूरे राज्य से कोई भी आवेदन कर सकता है। तो पूरे राज्य समस्त भारत वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में बड़े स्तर पर आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर का ये पहला चरण आप लोगों को देखने को मिल सकता है। नमस्ते। वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं आप लोगों को इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां या इस तरह की और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए मैं फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते।